नमस्कार दोस्त। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th के रहेगा, क्लास 10th की केमिस्ट्री है। इस टॉपिक हाइड्रो देखिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कैसे बनता है, कैसे निर्माण होता है, उसके निर्माण से क्या क्या उपयोग होता है, ये सब के बारे में हम जानेंगे आज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में। ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में पहले जान लीजिए। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का सूत्र होता है NaOH। NaOH होता है, इसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे किस निर्माण होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस होता है। ठीक है, ये निर्माण होगा ना, सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये कोनो बीकर ले लेते हैं। बीकर कोई बर्तन ले लीजिए, कोई जो बीकर है, बीकर मतलब बर्तन, कोई बीकर रहना चाहिए। वो बीकर में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लेते हैं। जलीय विलयन का मतलब है ना घोल लेते हैं, घोल जलीय विलयन के घोल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी नमक और पानी घोल ले लेते हैं, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल ले लेते हैं, उनमें क्या करते हैं ना, उनमें फिर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एगो कैथोड ले लेते हैं, एगो एनोड ले लेते हैं। लंबा लंबा दोनों इसे लिखा है, बैटरी में कहीं लिखा है, एगो कैथोड रहता है, एनोड रहता है, इसे ले लेते हैं, वो लंबा लंबा ले लेते हैं। कैथोड एनोड ले लेते हैं, फिर उन्हें बैटरी से जोड़ के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर बाहर निकलता है हाइड्रोजन गैस, बाहर निकलता है, फिर क्लोरीन गैस बाहर निकलता है, सब बाहर निकलता है। फिर सोडियम जो बाहर निकलता है ना, तो कुछ बाहर निकलता है, अथियो बाहर निकलता है, क्लोरीन भी बाहर निकलता है, हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है। हाइड्रोजन ये सभी का उपयोग हम जानेंगे। ये जो चीज बाहर निकलता है ना, सबके उपयोग हम जानेंगे। देखिए यही लिखे हुए हैं। देखिए जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार भी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्लोरोक्षार इसलिए कहते हैं ना, जिनमें तो एक पहला बात क्लोरीन तो जरूर बना, क्लोरीन जो बन रहा है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना, NaOH। बताइए क्षार है कि लवण है, क्षार है कि लवण की अम्ल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कुछ क्षार है, इसलिए इसे कहते हैं क्लोरोक्षार अभिक्रिया। क्लोरो का मतलब क्लोरीन भी है और उनमें क्षार भी है, NaOH क्षार है, तो कहते हैं क्लोरोक्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर पूछेगा क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्या है, तो कुछ लिखिए क्लोरोक्षार अभिक्रिया। जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्लोरोक्षार इसमें देख, सबसे पहला बात इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए यानी NaCl ले लिए, पर H2O ले लिए, दोनों के विलयन बना लिए, कुछ विलयन बना लिए, तो ये बनता है NaOH बनता है। NaOH बनता है, फिर बनता है Cl2 बनता है, क्लोरीन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ये सब बाहर निकल रहा है। देखिए जो मुक्त होता है, जो क्लोरीन गैस होता है ना, क्लोरीन गैस इसका मुक्त होता है। क्लोरीन गैस जो है ना, ये वाला क्लोरीन, ये वाला इसका मुक्त होता है। एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है। अब कैथोड पर जो होता है, कैथोड पर होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और जो बनता है NaOH नीचे दब जाता है, नीचे बन जाता है, नीचे बन जाता है। ये पर बनता है, ये वाला, ये पर बनता है Cl आता है, ये पर Cl बनता है, पर H2 आता है। क्या कहते हैं, कैथोड है, ये वाला एनोड है। एनोड पर बनता है क्लोरीन बनता है, और कैथोड पर बनता है हाइड्रोजन बनता है। ये वाला होता है, ये वाला बाहर निकल जाता है। बाकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यही जाता है एकरे में है, एकरे से यहीं पे चपक जाता है, एकरे पे जाता है, यही चपकता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है नीचे रहता है, नीचे बैठता है ना, फिर ऊपर चल जाता है, एकरे पर चल जाता है, कैथोड पर चल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बताया नीचे आता है, फिर नीचे के बाद यही पी लेता है, कैथोड पी लेता है। देखिए अगर फिर समझा लेते हैं। सबसे पहले वो लेते हैं, कुछ ही लेता है, वो बीकर लेता है, बीकर ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन ले लेते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो बनता है कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार भी अभिक्रिया कहते हैं। बाकी सब समीकरण लिख दिए हैं, सब आप लोग लिख लीजिए। देखिए
एक होती है वो बताएंगे। कॉपी के बाद कॉपी किताब पढ़ना जरूरी है। देखिए जितना हम जितना पढ़ाते हैं ना आप लोग जरूर पढ़िए। तो कहावत है वो कहा गया है। देखिए अब खुद कॉपी किताब रहता है ना, कॉपी किताब भले खुद चुप रहता है, अगर कोई कॉपी किताब में जो कोई पढ़ लेता है वो आदमी के लड़ना सिखा देता है, बोलना सिखा देता है कॉपी किताब। इसलिए कहते हैं जितना हम नहीं है ना, सब जितना हम लिखवाते हैं सब नोट्स बना के सब नोट्स बना के सब अच्छा से रिविजन करिएगा। कहावत कहल गया, फिर से समझा देते। देखिए कॉपी किताब भले चुप रहता है पर जो उसे पढ़ लेता है उसे बोलना सिखा देता है और लड़ना भी सिखा देता है। तो जब जब कोई बगावत करता है, कौन आदमी अनपढ़ आदमी करता है बगावत, जब भी करता है पढ़े लिखे आदमी बगावत करता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि हम जितना लिखवाते हैं जरूर पढ़िएगा, आगे चल के बहुत काम देता है। ठीक है, अब अगर आप उपयोग जानेंगे, सब के अब उपयोग जानेंगे, इनमें सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के उपयोग जानेंगे, फिर क्लोरीन के उपयोग जानेंगे, फिर हाइड्रोजन के उपयोग जानेंगे। इतना आप लोग लिख लीजिए। देखिए बता दिए थे ना हम कैसे कैसे होता है निर्माण, कैसे कैसे होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के निर्माण कैसे कैसे होता है। जब बन के तैयार हो जाता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड तो का उपयोग है, उनमें जो गैस निकाला था गैस के का उपयोग है, सबके बारे में हम जानेंगे, उपयोग जानेंगे। पूछे जाता उपयोग क्या है। पहला बात सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग जो बनता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग कुछ में करते हैं। तो धातु बहुत है ना, जब धातु ग्रीस जब भयंकर लग जाता है ना, भयान एकदम ग्रीस ज्यादा ना, कैसे कैसे ग्रीस करिया ग्रीस जो चढ़ जाता है ना कोई भी धातु करिया एकदम ग्रीस, वो एकदम साफ करे में एकदम साफ चाहते हैं ये वाला जैसे हटाते हैं बल्ब पर लगाते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड तो फर्द को साफ हो जाता है। धातु से ग्रीस हटाने में, धातु से ग्रीस हटाने में। फिर दूसरा साबुन बनाने में, जो साबुन आप लोग ना पूरा रगड़ के ना एकदम पूरा मल के अथी करते हैं, पूरा एक बुकोड़ा सब अथी निकालता है मई सब साबुन के सब। वही साबुन के निर्माण में जो साबुन बनता है ना वह में सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है। यानी देखिए जानता है ना जो साबुन रहता है साबुन छार रहता है, छार एक मिला हुआ रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय कर रहता है, ये वाला मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपमार्जक के निर्माण है, अपमार्जक के निर्माण में भी होता है अपमार्जक अच्छे कुछ कहा जाता है बता कपड़ा से कुछ ही फिता है। हाँ सर्फ को अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक के निर्माण में कृत्रिम फाइबर में सबका उपयोग करते हैं हम। पहला करते हैं धातु से ग्रीस हटाने में, फिर दूसरा साबुन के निर्माण में, फिर अपमार्जक के निर्माण में, अपमार्जक यानी ठीक कोई बोले रखनी सरफ के निर्माण में। अगर अपना क्लोरीन का उपयोग, फिर क्लोरीन गैस निकल था, फिर क्लोरीन का कुछ उपयोग वो जानेंगे। देखिए क्लोरीन होता है, क्लोरीन का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक के निर्माण में भी करते हैं, HCl के निर्माण में। देखिए है HCl के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक। फिर कहते हैं विरंजक चूर्ण के निर्माण में, विरंजक चूर्ण जो छिटला जाता है, छिटा जाता है नाला नली में, वैसा कर छिटी जाता है नाला नली में, यही होता है, यही रहता है विरंजक चूर्ण रहता है। और विरंजक चूर्ण में क्लोरीन गैस मिला हो जाता है विरंजक चूर्ण में। फिर अगला पीवीसी के निर्माण में, पीवीसी तार का है, पाइप ने देखा है पीवीसी तार, पीवीसी पाइप एकदम लंबे वाला जो हर अथी में उपयोग हो जाता है, वायरिंग करते समय पीवीसी सब अथी में आता है, पैप पीवीसी पैप रहता है, पीवीसी तारो रहता है, देखना लिखा रहता है। पीवीसी के मतलब पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। फिर अगला फिर चौथा जल को रोगाणु रहित बनाने में, जल में होता है ना, जल में हम क्लोरीन भी मिलाते हैं, हम एक से सुरक्षा रहता है पेट में सुरक्षा रहता है पेट में। क्लोरीन को रोगाणु रहित बनाने में यानी अच्छियों को मारने में, जितना कीटाणु सब है ना कीटाणु सबके मारे में करते हैं क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। सब जितना सब उपयोग है सब लिखा दिए। एक बात सुन लीजिए, वो मोटिवेशन है वो सुन लीजिए, कुछ कहता है मोटिवेशन। शिक्षा देखो, शिक्षा वो दरवाजा है, शिक्षा वो दरवाजा है जिसे आप खोलकर अपनी किस्मत के रास्ता खोल सकते हैं। शिक्षा वो दरवाजा है जिसे आप खोलकर किस्मत के सारी तरक्की के रास्ता को खोल सकते हैं। इसलिए कहते शिक्षा है ना, शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षा जितना है शिक्षा पूरा जरूरी है। शिक्षा यही है ना, इसमें उस शिक्षा में दरवाजा है
जिसे आप खोलकर पूरा दुनिया के सारे तरक्की के रास्ता को खोल सकते हैं शिक्षे से। शिक्षा नहीं है, शिक्षा बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ रहा है ना, शिक्षा आदमी के पास रहना जरूरी चाहिए। शिक्षा भले कोई भी मजदूर रहता है, शिक्षित रहता है तो अच्छे से रहता है। कोई भी शिक्षा है, कौची कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ न बोलना है, कहाँ लड़ना है, सब जानता है शिक्षित। इसलिए कहते हैं शिक्षा सबसे जरूरी है। इसलिए हम लोग यूट्यूब बता रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना सब है सब फ्री में यूट्यूब पर। ठीक है, इतना जान गए, इतना क्लोरीन गैस का उपयोग, फिर आपकी हाइड्रोजन गैस का उपयोग जान गए, इतना लिख लीजिए आप लोग। देखिए सब चीज का उपयोग जान लिए ना, दो उपयोग जान लिए, एगो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जान लिए, फिर जान लिए क्लोरीन का उपयोग जान लिए। अब क्या जानते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग देखिए, हाइड्रोजन का उपयोग करता है पहला रॉकेट के ईंधन के रूप में। रॉकेट के ईंधन के रूप में जो रॉकेट हम छोड़ते हैं ना, वाला में हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है। पहले लिखे रॉकेट के ईंधन के रूप में, फिर दूसरा हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति घी बनाने में कहते हैं, वनस्पति घी, जो वनस्पति वाला होता है ना, वो घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। इसलिए उसका नाम है हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति घी बनाने में। फिर अमोनिया के निर्माण में, तीसरा है अमोनिया के निर्माण में। फिर चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में कोई याद रहे चाहे ना, पर ये वाला जरूर याद रखे रहिएगा। बताइए रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन ये वाला जरूर याद रखिएगा। ये वाला ये पूछता है बहुत बार, जरूर पूछता है, एक नंबर पूछ देता है, एक नंबर में यही पूछबे करता है। रॉकेट के ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कहते हैं हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस। उम्मीद करते हैं कितना टॉपिक सब समझ में आ गया होगा। अगला लेंगे ना, अगला बारे में जानेंगे। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जानेंगे। ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। उका होता है ना, ओकर बारे में सब जानेंगे। ओकर रासायनिक नाम कुछ है, उसका सूत्र कुछ होता है, बनता कैसे है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ है, सब हम भी जानेंगे। अगला टॉपिक रहेगा विरंजक चूर्ण। इतना आप लोग लिख लीजिए। देखिए हम बता दिए आप लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कैसे घी बनाया जाता है वो बता दिए हैं, फिर उसका उपयोग बता दिए हैं, उससे जौन जौन सा गैस निकलता है उस सब का उपयोग बता दिए हैं। फिर टॉपिक अगला टॉपिक है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण देखिए, विरंजक चूर्ण एक तरह से होता है कीटाणुनाशक होता है। जहाँ जहाँ खेतों से में छींटते हैं ना, वहाँ में एक तरह का ब्लीचिंग पाउडर ही रहता है, वहाँ में ब्लीचिंग पाउडर रहता है। आखिर जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बता रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बताए थे जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें से क्लोरीन गैस निकलता है। क्लोरीन गैस को ही विरंजक चूर्ण के निर्माण में उपयोग करते हैं। वही लिख सकते हैं, वो भी बनाने के विधि में लिख सकते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्लोरीन गैस निकलता है, और क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण को निर्माण में किया जाता है। सब विधि को, जो विधि होता है ना, उस विधि द्वारा हम अति प्राप्त कर लेते हैं, उपयोग करके उसमें से क्लोरीन गैस का उपयोग करके विरंजक चूर्ण बना लेते हैं। उस विधि को कहते हैं हेस्कलेरन विधि। हेस्कलेरन विधि पूछेगा। अच्छा पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण में किस विधि का उपयोग किया जाता है, विधि के कहेगा तो हेस्कलेरन विधि, हेस्कलेरन विधि। फिर भाई चाइनीज नाम है हेस्कलेरन विधि, बनाने की विधि है हेस्कलेरन विधि, जो विधि का उपयोग किया जाता है। फिर अगला फिर यह हुआ बनाने की विधि में कैसे कैसे बनाते, एक और विधि है बनावे के। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना जो ना होता है भखड़ा हुआ चूना, ओकरे में शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 40 डिग्री ताप पर उनमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं ना, उनमें क्लोरीन गैस है, तो उसमें से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए लिखे हैं शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, लिख दिए ये होता है शुष्क बुझे हुए चूना का सूत्र होता है। H2O मिला दिए,
तो कितना ताप पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर तब बनता है CaO प्लस H2O बनता है, पानी के रूप में पानी हो जाता है। ये होता है, देखिए कुछ आवे चाहे ना पर समीकरण लिखना जरूरी होता है। ये समीकरण है, समीकरण जरूर लिख के आइएगा। सब ज्ञान होता है नहीं, समीकरण के ज्ञान होगा करता है, सारा खेला होता है समीकरण का होता है। आप लोग समीकरण लेके जरूर आइएगा एग्जाम में। एग्जाम में इतना समीकरण तो जरूरी है, पक्का समीकरण दे देता है 2 नंबर, कुछ लिखे चाहे ना पर समीकरण जरूर लिख लीजिएगा, ये समीकरण। फिर अगला फिर जाता है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कुछ होता है। अगला टॉपिक रहेगा विरंजक चूर्ण का उपयोग, उसके बाद विरंजक चूर्ण का गुणधर्म रहेगा। फिर अगला उपयोग देखिए, अब देखिए ये रहेगा, फिर ये है विरंजक चूर्ण का उपयोग। हमें विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। ये जो 9वां 10वां है ना, जो 9वां 10वां ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत नहीं होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दीजिएगा, उनमें कोई दिक्कत ना होगा। ऐसे नहीं कोई होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो 10वां से रिलेटेड आता है, 10वां पाया जाता है। ऐसे कई सारे फॉर्मूला भी आता है जो 10वां से रिलेटेड आता है। एक साइंस में रहता है, बाई में रहता है, जिसमें ग्रुप डी हो गया, 10वें से रिलेटेड हो गया है, MTS हो गया है, ये सब 10वें से रिलेटेड रहता है। जितना 10वां लेवल वाला है ना, साइंस से पूछेगा, 9वें 10वें का साइंस पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप लोग उपयोग जरूर याद रखिएगा। देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग हमने करा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। यहाँ कपड़े एवं कागजों को विरंजित करने में, यानी रंग को उड़ाने में, कोई भी कलर है अलग कर देगा, रंग उड़ा देगा, कपड़े एवं कागजों को विरंजित करने में। फिर तीसरा जल को शुद्धिकरण करने में, जो जल अति होता है ना, जो नली वाला पानी नहीं रहता है, नली वाला पानी लगा अति हो जाता है, गंदा लेखा हो जाता है, गंदा हो जाता है, शुद्ध करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एकदम पूरा प्रोसेस कर करके उनमें साफ पानी निकाला हुआ होता है, गंदे पानी के साफ पानी निकाला होता है, उनमें क्लोरीन गैस मिलाया जाता है, विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है। जल को शुद्धिकरण करने में निकला। कई सारे रासायनिक उद्योग में उपचार के रूप में करते हैं, रासायनिक उद्योग में भी उपचार के रूप में करते हैं। अगला फिर टॉपिक रहेगा गुणधर्म, विरंजक चूर्ण का गुणधर्म। इतना लिखिए आप लोग, फिर लिखते हैं हेडिंग में विरंजक चूर्ण का गुणधर्म। देखिए आपकी ये बताते हैं विरंजक चूर्ण का गुणधर्म। इसका गुण कुछ कुछ होता है, ये अलग जगह पर अलग अलग कुछ कुछ इफेक्ट करता है, इसका गुण होता है, इसलिए इसका बता दिया विरंजक चूर्ण का गुणधर्म होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का पहला गुणधर्म होता है ना, से वायुमंडल में छोड़ देना पर, यानी खुला जगह में छोड़ देने पर क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। तो यह जो हल्का पीला रंग का होता है, ये हल्का पीला रंग का होता है, पीला का है, यह अस्थायी यौगिक है। अस्थायी का मतलब है ना, यह जगह रखते हैं ना, वो जगह गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं यह अस्थायी यौगिक है। ठीक है, फिर बता देते हैं आप, यह अस्थायी यौगिक है। पहला गुणधर्म है कि यह अस्थायी यौगिक है, जहाँ छोड़ दे वहां से गायब हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, अस्थायी यौगिक है। यह हल्का पीला रंग का होता है, ये पीला टाइप का होता है, यह हल्का पीला रंग का होता है। यह वायुमंडलीय नमी एवं CO2 अपघटित हो जाता है। अपघटित होने के मतलब कि टूटने लगता है, अपघटित होने का मतलब टूटने लगता है, अपघटित होता है। तो यह वायुमंडलीय नमी एवं CO2 द्वारा अपघटित हो जाता है। फिर अगला फिर वायुमंडलीय नमी में खुला छोड़ देने पर Cl2 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं, यह अस्थायी यौगिक है, यह हल्का पीला रंग का होता है, यह वायुमंडलीय नमी एवं CO2 द्वारा अपघटित हो जाता है। वायुमंडल में खुला छोड़ देने से Cl2 गैस बाहर निकलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारा टॉपिक जितना बना है ये सब समझ में आ गया होगा। ये पुता है 5 नंबर का पुता है, अगर 2 और पुता है 5 नंबर में 2 और पुता है, वो कल करा देंगे, ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।